टेस्ट सीरीज 2 योग दर्शन। अष्टांग योग के अनुष्ठान का फल क्या होती है? अशुद्धि क्षय, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश। ये दोनों उपयुक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों क्योंकि ये इससे क्या होती है, हमें अशुद्धि का क्षय भी होती है और साथ साथ अष्टांग योग का आपका विवेक ख्याति के तक तो हमें ज्ञान परंतु ज्ञान का प्रकाश भी मिलती है। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, योग के अनुसार राग के बारे में क्या उचित है? सुखानुशयी या क्लेश या सुख मात्र भोगने की इच्छा या ये सारे? सभी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की जानकारी के लिए क्या होता है? क्या संयोग, वियोग, कैवल्य या विवेक? स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इनकी जानकारी के लिए क्या होना चाहिए? विवेक। स्वशक्ति एवं स्वामी शक्ति, इनकी जानकारी के लिए क्या होना चाहिए? संयोग, वियोग, कैवल्य या विवेक? सर वियोग। ए बी सी डी बताइए, ए बी सी या डी? फिर से डी। ओके, फिर से सोचिए। सर ऑप्शन में यही बचाया। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की जानकारी के लिए क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए ना। जीव की बुद्धि के साथ संयोग होने के कारण क्या होती है? जीव का बुद्धि के साथ संयोग होने का कारण क्या होती है? अविद्या, विद्या, अधीरता, दुविधा। तो अविद्या है। अगला क्वेश्चन, तस्य हेतुर्विद्या में तस्य शब्द का अर्थ क्या होती है? विवेक ख्याति। तस्य शब्द का अर्थ क्या होती है? विवेक ख्याति। तस्य हेतुर्विद्या में तस्य शब्द का अर्थ है विवेक ख्याति नहीं होती है। संयोग होगा सर, संयोग। हाँ, तस्य हेतुर्विद्या में तस्य शब्द का अर्थ जो होती है वो क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। संयोग। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन होगा, विवेकी योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? विवेकी योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन बोल रहे हो। 7 सूत्र भी पढ़ाया था आप लोगों को। विवेकी योगी की प्रज्ञा कितने तरह की होती है? 4 + 3 7 नहीं था? याद करिए सर। कौन कौन से? इसके बारे में हम डिटेल में हमने बता के रखे, जब हमने योग दर्शन जब पढ़ाया हमने बहुत विस्तार से बताया। आप वीडियो देखना, बहुत एक का पूरा विस्तार से समझाया हमने। ऊपर पहले 4 था, फिर 3 था। तो विवेकी योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। इसको याद रखेंगे। और इसके पहले आप जब उसको अध्ययन करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे, आप देखो खुद ही मिल जाएगा आपको सारा चीजें। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होती है? अशुद्धि क्षय, स्वास्थ्य। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पूरा आधा घंटा उसमें निकल जाएगा। ओके, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होती है? अशुद्धि क्षय, स्वास्थ्य प्राप्ति, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश या ये सारे? क्या होना चाहिए? उपयुक्त तो सभी होगा। राइट, बिल्कुल सही है। उपयुक्त तो सभी होगा, क्योंकि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से हमें अशुद्धि का भी क्षय होता है, विवेक ख्याति भी होती है, सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, योगियों की असंप्रज्ञात समाधि निम्न से सिद्ध होती है। किससे? श्रद्धा एवं वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा या ये सारे? सर इसमें भी सारे ही हैं। सारे आएंगे। वेरी गुड जी। अगला क्वेश्चन, अविद्या के मिटने पर जो हान होता है वो क्या कहलाता है? कैवल्य, ध्यान, समाधि या मृत्यु? केवल। बिल्कुल। अविद्या के मिटने से जो हान होता है वह क्या कहलाता है? वह कैवल्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हान का उपाय क्या होती है? समाधि, ध्यान, अविवेक, मिथ्या शून्य। जी, मिथ्या ज्ञान शून्य, विवेक ख्याति। मिथ्या ज्ञान शून्य, विवेक ख्याति।
तो हान का उपाय क्या होती है? हान का उपाय है मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति। याद रखेंगे क्योंकि इसको इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हे हेतु हान और हान उपाय। तो अविद्या का आपका जो हान का उपाय क्या होती है? मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति। अगला क्वेश्चन है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या आपका होता है? ऑप्शन है अशुद्ध क्षय या विवेक ख्याति। सभी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा ना, वो तो सभी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि योग के अंग का अनुष्ठान करने से सारे होते हैं। यम में कितने अभ्यास समाहित है? 4, 5, 7 या 8? 5। यम में 5 अभ्यास समाहित है। यम में ये रिपीट हो गया, सॉरी, ये भी 5 ही होगा। यम में कितने अभ्यास समाहित है? 5 है। निम्न में से क्रिया योग के अंग क्या है? तप, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यानी कि आपका क्रिया योग में समाहित होते हैं आपका तप, स्वाध्याय, जो हम पहले ही सूत्र था साधन पाठ के, तो उसे बताया गया था क्रिया योग के बारे में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगला क्वेश्चन है कि जाति, देश, काल, अवच्छिन्न, समयावच्छिन्न ये महाव्रत है किसमें? यम नियम, केवल नियम, या इनमें से कोई नहीं? नियम दोनों। ऑप्शन ए केवल यम। आप इससे पढ़े, केवल यम था, यम नियम नहीं है, बिल्कुल सी है। जाति, देश, काल, समयावच्छिन्न महाव्रत किसके लिए है? इसे खाली यम के लिए बात। यम के जो सूत्र में मैं जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी तो बताया था ना, हमने अनुव्रत के बारे में बात किया था, महाव्रत के बारे में बात किया था, याद कीजिए। तो जाति, देश और काल ये समयावच्छिन्न में किसमें होती है? आपका खाली यम में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से यम का सही क्रम बताएं। बताइए, चारों ऑप्शन पढ़ के कौन सा यम का सही क्रम क्या होगा आपका? ऑप्शन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियम का सही क्रम कौन सा है? बताइए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, नियम के कुछ अभ्यास संयुक्त रूप से क्रिया योग कहलाते हैं, वे क्या है? प्रारंभिक 2 अभ्यास, प्रारंभिक 3 अभ्यास, बीच के 3 अभ्यास, अंत के 3 अभ्यास जी। ओके और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, यदि वितर्कों से यम नियम बाधित हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रतिपक्ष भाव करना चाहिए, प्रतिपक्ष की भावना करना चाहिए। अगर यदि वितर्कों से यम नियम बाधित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी होगा, प्रतिपक्ष की भावना करना चाहिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हिंसादि वितर्क क्या होती है? सभी डी होगा, पारित अनुमोदित। ओके, तो हिंसादि जब आपका जो इसमें आती है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिंसादि वितर्क क्या होती है? कृत होती है, कारित होती है, अनुमोदित होती है, नहीं होती है। हिंसादि वितर्कों में निम्न भाव होती है, लोभ, लोध, मोह और ये सारे उपरोक्त सभी। हाँ, ये तीनों जो होती है आपका हिंसा इत्यादि में जो है आपका मोह भाग में आपका होती है। वेरी गुड। हिंसादि वितर्क होते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये सारे। हिंसादि वितर्क क्या होती है? मौका, मृदु भी होती है, मध्य भी होती है और अधिमात्र भी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा।
हिंसादि वितर्क से प्राप्त अनंत फल होते हैं, दुखदाई अज्ञान रूपी उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन से होंगे? इन दोनों, ये दोनों। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड। योगी एवं प्राणियों के बीच का वैर भाव कैसे छूटता है? अहिंसा से, सत्य से, असंतोष से या तप से? अहिंसा से। योगी एवं प्राणियों के बीच का जो वैर भाव होती है वो हमारे अहिंसा के द्वारा हमें छूट जाती है। वेरी गुड। फिर आपका आता है साधक में क्रियाओं एवं उनके फलों की आश्रयता किस अभ्यास से आती है? अहिंसा, सत्य, आसन या समाधि? सत्य। किसमें आएंगे? सत्य से। साधक में क्रियाओं एवं उनके फल की आश्रयता किस अभ्यास से आती है? अहिंसा। साधक में क्रियाओं और उनके फल के जब आप अहिंसा करेंगे, जब हमारे पास हिंसा नहीं होगा तो उसके बाद ही तो आएंगे ना। तो क्या होगा? आंसर इसका अहिंसा हो जाए। योगी के अगला क्वेश्चन है, योगी के पास सारे रत्न की उपस्थिति किस अभ्यास से प्राप्त होती है? सत्य, अस्तेय, संतोष या ईश्वर प्राणिधान? संतोष। ये ईश्वर प्राणिधान। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अस्तेय। अस्तेय होगा। अस्तेय। अस्तेय सर्वरत्नोपस्थानम। सूत्र में ही बता दिया गया था। योगी के पास सारे रत्न की उपस्थिति अस्तेय के द्वारा प्राप्त होती है। सारे सूत्र से ही आंसर मैक्सिमम मिलती है। वीर्य या सामर्थ्य में वृद्धि किस अभ्यास से द्वारा होती है? सत्य, अस्तेय, हाँ, सत्य, अस्तेय, संतोष या ब्रह्मचर्य? तो वीर्य या सामर्थ्य वृद्धि हम जानते हैं कि सूत्र में ही बता दिया गया है कि किससे होती है? आपका ब्रह्मचर्य से होती है। ब्रह्मचर्य को हमें समझना होता है, इसका एक बहुत विस्तारित रूप होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन, तीन कालों में जन्म तथा तीन कालों के जन्मों तथा उनके प्रकार का ज्ञान किससे होती है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो तीनों कालों के जन्म और उनके प्रकारों का ज्ञान हमें अपरिग्रह से प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अभ्यास द्वारा अपने अंगों से घृणा हो जाती है? शौच, ब्रह्मचर्य, संतोष या तप? शौच के किस अभ्यास द्वारा अपने अंगों से घृणा हो जाती है? तो क्या हो जाएगा आपका? शौच, मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्य प्राणियों से संसर्ग भाव किस अभ्यास के सिद्ध होने पर होता है? शौच, संतोष, तप या ईश्वर प्राणिधान? शौच। अन्य प्राणियों से संसर्ग भाव किससे होती है? शौच से होती है। बिल्कुल, क्योंकि शौच तो क्या हो जाएगा? शौच से होगी ना। संसर्ग भाव किस अभ्यास से सिद्ध होने पर होती है? शौच के। शौच का लाभ क्या होती है? सत्व शुद्धि, मन प्रसन्नता एवं एकाग्रता, इंद्रिय जय एवं आत्म साक्षात्कार, ये सारे? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपके इसमें? जब शौच आपका सिद्ध होती है तो ये सारे होती है। अगला क्वेश्चन, निरतिशय सुख प्राप्ति का साधन क्या होती है? शौच, संतोष, तप या स्वाध्याय? संतोष। निरतिशय सुख प्राप्ति का साधन क्या होती है? संतोष। संतोष। वेरी जी। तप से अशुद्धि का नाश हो अगर होती है तो फिर हमें क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी कि काय सिद्धि भी हो जाएगा और इंद्रिय सिद्धि भी हो जाएगा। समाधि की सिद्धि होती है किससे? स्वाध्याय, संतोष, देव सानिध्य, ईश्वर परिधान। समाधि की सिद्धि होती है हमें
ठीक है, ईश्वर प्रणिधान। बिल्कुल। समाधि की सिद्धि जो होती है उसके लिए हम क्या करने पड़ते हैं, हमें पूर्ण समर्पण करने पड़ते हैं, यानी कि ईश्वर प्रणिधान हो जाए। अष्टांग योग का पहला अभ्यास क्या है? यम। बिल्कुल। नियम का अभ्यास अष्टांग योग के किस चरण से मिलती है? तो पहले, दूसरे, तीसरे? दूसरे चरण से। दूसरे। जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग का आसन का स्थान क्या है? तीसरा। बिल्कुल। तीसरा। अष्टांग योग में चौथा अभ्यास क्या होती है? प्राणायाम। प्राणायाम। कौन सा युग्म सही नहीं है? बताए कौन सा सही नहीं होगा? ध्यान तीसरा अभ्यास नहीं होता है ना, ये सही होगा, ये सही नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि नीचे आती है ना आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ए। प्रत्याहार चौथा अभ्यास में है। तो अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे ये अलग है, लेकिन योग दर्शन के अनुसार क्या है, आपका चौथा अभ्यास नहीं होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि योग को किस अन्य संज्ञा से विभूषित किया गया है? अष्टांग योग, राजयोग, ये दोनों, या कर्म योग? अष्टांग योग। राजयोग कहाँ बताया गया है? राजयोग सर, अष्टांग योग। हाँ, अष्टांग योग बताया गया है, ठीक है। अष्टांग योग। तो हमारा क्या हो जाएगा, पतंजलि योग सूत्र को क्या बताया गया, उसमें अष्टांग योग बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार हिंसा का प्रकार नहीं है, कृत, उपदिष्ट, कारित, अनुमोदित? उपदिष्ट। पतंजलि के अनुसार हिंसा का प्रकार कौन सी है? उपदिष्ट नहीं है, पूछा गया है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपदिष्ट होता, ऑप्शन बी उपदिष्ट। करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया फलाश्रय किसका फल है? अहिंसा का, सत्य का, अस्त्य का, या अपरिग्रह का? सत्य का। तो क्रिया फलाश्रय किसका फल है? सत्य का फल है। ऐसा यम जिसका अनुष्ठान एक आश्रम के रूप में किया जाता है, कौन सा है? अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, या सत्य? ब्रह्मचर्य। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य को हम आश्रम भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मचर्य के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अनुपालन का लक्षण क्या होती है? आत्मसंयम, धार्मिक अध्ययन, वीर रक्षा, ये सारे? उपयुक्त सभी। उपयुक्त। तो ब्रह्मचर्य का हमारा अनुपालन का लक्षण क्या होती है आपका? ये सारी वीर रक्षा भी होती है, आत्मसंयम भी होती है। अगर आपको डाउट लगती है क्या धार्मिक अध्ययन में, तो बाकी देखो, आत्मसंयम करने में भी होती है और वीर रक्षा में भी होती है। कि ब्रह्मचर्य का अनुपालन का लक्षण क्या होती है आपका? वीर रक्षा तो होती है और आत्मसंयम होती है। अगर दो करेक्ट है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमें डाउट भी होगा तो हम सारे को ले लेंगे। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए, कुछ बाहर से कुछ आवाज आ रही है। तो ब्रह्मचर्य का अनुपालन का लक्षण होती है आपका, ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पूर्व जन्मों का ज्ञान किस अनुष्ठान से होती है? बताएं किससे होती है? पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा आपका अपरिग्रह से। अपरिग्रह स्थैर्य से क्या होती है? पिछले जन्म का ज्ञान हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, यम सीमित होते हैं, जाति, देश, काल, इनमें से कोई नहीं, बताए कौन सा? कोई नहीं। सर, कोई नहीं है। बिल्कुल सीमित नहीं होते, हर जगह अप्लाई होती है। यम
यम आदि योगाभ्यास क्या कहलाता है? सार्वभौम, महाव्रत, उपयुक्त दोनों, उपरोक्त दोनों 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 सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार वितर्कों से बाधित होने पर क्या करना चाहिए? आसन, प्राणायाम, अभ्यास, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भाव। प्रतिपक्ष भावना। अगला क्वेश्चन, सभी रत्नों की प्राप्ति होती है किससे? संतोष अस्ति अस्त्र से। संतोष से रत्नों की प्राप्ति नहीं बताया गया है, अस्त्य से क्या होती है? रत्नों की प्राप्ति होती है। सभी रत्नों की प्राप्ति कैसे होती है? अस्त्य से होती है। अगला क्वेश्चन, ऐसा नियम जो क्रिया योग के अंग होती है क्या होती है? शौच, संतोष या ईश्वर प्रणिधान? ईश्वर प्रणिधान। ये ईश्वर प्रणिधान। बिल्कुल सही है, ईश्वर प्रणिधान। अगला क्वेश्चन, शौच का फल क्या होती है? अपने अंगों से घृणा करना, आत्मदर्शन करना, दूसरे से संसर्ग का अभाव, या ये सारे? डी सारे उपयुक्त सभी। बिल्कुल, दूसरे से संसर्ग का अभाव भी होती है, आत्मदर्शन भी होती है, इसलिए डी हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार शौच का फल क्या नहीं है? चित्त शुद्धि, आत्मदर्शन, संसर्ग या एकाग्रता? एकाग्रता। एकाग्रता क्या होती है आपका? शौच का फल नहीं होता है। बहुत अच्छे, बेसिक तो आप लोगों को सब अच्छे से आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। होप कि आपको बहुत अच्छा कर पाओगे। काय, इंद्रिय सिद्धि और अशुद्धि क्षय किसके फल है? शौच, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या तप? अपरिग्रह सोच सोच। फिर से सोचो, काय, इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षय किसके फल है? शौच, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप? क्या बोला था? तप बोला था ना। काय इंद्रिय शुद्धि करते हो आप, किससे करते हो? तप से करते हो ना। इतना हमने 2-3 क्लास पहले भी बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि तप से कैसे होती है। तो काय इंद्रिय सिद्धि और अशुद्धि क्षय किसका फल होती है? तप से। जब हम क्रिया योग पढ़ा था हमने, उस पर भी हमने इसका अध्ययन किया था। ओके, वह नियम जिससे इष्ट देवता का साक्षात होता है क्या होती है? ध्यान से, समाधि। ओके, ऑप्शन है ध्यान से, समाधि से, स्वाध्याय से या ईश्वर प्रणिधान से। तो वह नियम जिससे इष्ट देवता का साक्षात्कार होती है वह क्या है? ईश्वर प्रणिधान। डी फिर से सोचो। समाधि कर डी स्वाध्याय से। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार आसन की यथाचित परिभाषा क्या है? ऑप्शन बी स्थिर सुखम सुखम आसनी। स्थिर सुखम आसनम, ऑप्शन बी सही है। पतंजलि के अनुसार सिद्धि हेतु आवश्यक क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए, पढ़ के बताइए कौन से होंगे। दोनों प्रयत्न शैथिल्य समापत्ति। दोनों प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति। ऑप्शन समापत्ति। हाँ, उपयुक्त दोनों या आपका डी वाला जो पार्ट है, डी वाला पार्ट तो आपको जानते हैं, इसमें होगा नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयत्न शैथिल्य चाहिए, अनंत समापत्ति चाहिए। अगला क्वेश्चन, ततो दंडन विभाग किसमें है? किसका फल होता है? आसन का फल। आसन का आसन फल का। होता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, आसन से क्या होती है? दंडों को क्षहने की हमें क्षमता आ जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अभ्यास की सिद्धि से शीतोष्ण दंडों की आसन। बाधा नहीं होती? आसन। आसन के अभ्यास से क्या होती है? शीतोष्ण दंडों की बाधा नहीं होती। पतंजलि ने प्राणायाम बताए हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के? 4 प्रकार। 4 प्रकार। तो पतंजलि में कितने प्रकार बताए गए हैं? इसमें प्राणायाम कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार के। इसको हमने विस्तार से में अध्ययन भी किया था इसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा क्षीण किससे होता है? ये प्राणायाम। प्राणायाम। प्राणायाम प्रकाश पर जो पड़ा हुआ पर्दा होती है वो प्राणायाम से क्या होती है? क्षीण होती है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन,
पतंजलि के अनुसार मन की योग्यता किससे होती है? यम से, नियम से? धारणा 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 बहुत अच्छे। मन की योग्यता किससे होती है? धारणा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार दुख निवृत्ति का उपाय क्या होती है? समाधि, क्रिया योग, विवेक ख्याति, ध्यान। कौन से? विवेक है क्रिया उत्तर डी। पतंजलि के अनुसार दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? पतंजलि के अनुसार समाधि, विवेक ख्याति। समाधि, क्रिया योग, विवेक ख्याति या फिर ध्यान? विवेक है विवेक ख्याति। बिल्कुल। पतंजलि के अनुसार प्रकाश का आवरण छीन होती है किससे? प्रत्याहार से, प्राणायाम से? प्राणायाम 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 से क्या होती है? आपका प्रकाश का आवरण जो होती है वो क्षीण होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार मन की योग्यता किसमें होती है? आसन से, आसन में? धारणा में धारणा डी। पतंजलि के अनुसार मन की योग्यता धारणाओं में स्थित होती है। तो क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार इंद्रियों के वशीकरण का संबंध किससे होती है? आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार प्रत्याहार से। से, ध्यान से? प्रत्याहार प्रत्याहार से होती सी है। प्रत्याहार बहुत अच्छा। तो पतंजलि के अनुसार इंद्रियों का वशीकरण किससे होती है? आपका प्रत्याहार से होती है। जितना प्रत्याहार ज़्यादा बेहतर होगा उतना क्या होगा? हमारा इंद्रियों का वशीकरण भी अच्छे से हो जाएगा। ऐसा बोलना चाहते हो आप? जी बिल्कुल सही है। पतंजलि Yes, के sir. अनुसार विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त स्वरूप का होना क्या कहलाता है? प्रत्याहार प्रत्याहार कहलाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्याहार से क्या होती है? इसी को बताया गया है कि चित्त का स्वरूप एकाकार हो जाता है। हाँ, तो आपका पतंजलि के अनुसार विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर चित्त का स्वरूप जब एकाकार होती है उसको हम कहते हैं प्रत्याहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चित्त के सात्विक वृत्ति को किसी प्रदेश में स्थापित करना क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि? ध्यान ध्यान क्या कहलाएगा? ध्यान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार विषयों में ज्ञान की एकतानता क्या कहला जाएगा? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि? सर आपने ऊपर वाले में धारणा पे टिक लगाया, ध्यान आएगा। अच्छा, धारणा में टिक लगी। ओके सर। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलिए। क्या पतंजलि के अनुसार विषय ध्यान में आएगा इसमें। ध्यान की ध्यान। एकाग्रता को क्या कहते ज्ञान हैं? की एकतानता कहलाती है। हाँ, ध्यान। पतंजलि के अनुसार विषय में ज्ञान की एकतानता को हम क्या बोलेंगे? जो लगातार जो चलती रहती है। ध्यान। हाँ जी, ध्यान। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योगाभ्यास क्या नहीं है? धारणा बहिरंग में प्रत्याहार आएगा। बहिरंग क्या बोला है? पतंजलि के बहिरंग अनुसार योगाभ्यास बहिरंग नहीं है। योगाभ्यास नहीं है। धारणा सर। धारणा अंतरंग है। धारणा आएगा ना, नहीं है हाँ, बोला है ना, नहीं जी। है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योग के अंतर्गत नैतिक अभ्यास क्या होंगे? सभी आएंगे, उपयुक्त सभी। डी। यम नियम, ध्यान, अभिमान। नैतिक अभ्यास बताया गया है। नैतिक यम अभ्यास, नियम, यम नियम। हाँ, ध्यान रखो शब्दों को। पतंजलि के अनुसार योग के अंतर्गत नैतिक अभ्यास क्या कहलाएगा? खाली यम नियम, बाकी सब नहीं आता है। इसी को तो यम नियम। डिसिप्लिन कहते हैं ना, नैतिक अभ्यास जो होती है।
इतना अगर हम सही कर लेते तो हमारे बहुत दुनिया का सब समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि सारे समस्या का जड़ जो होती है यम का टूटना होता है। पतंजलि के अनुसार धारणा, ध्यान और समाधि किसकी तुलना में बहिरंग होती है? संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, समीत समाधि, निर्वित समाधि। संप्रज्ञा। निर्वित समाधि। निर्वित समाधि जब होती है तो ये धारणा, ध्यान, आपका जो समाधि जो होती है ये भी आपका बहिरंग की तरह काम करता है। ये पतंजलि के अनुसार ध्येय को निर्भाषित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप में भी रहित ध्यान क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि? धारणा। समाधि। पतंजलि के अनुसार ध्येय को निर्भाषित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी जो रहित ध्येय होते हैं, ध्यान। ध्यान बोलोगे? ऑप्शन। फिर से सोचिए, क्वेश्चन को साथ अच्छे से पढ़िए। पतंजलि के अनुसार ध्येय को निर्भाषित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित ध्यान क्या कहलाता है? जिसमें ज्ञान भी सर नहीं मुझे तो रहे। समाधि लग रहा है। समाधि के अलावा कुछ और भी बोले थे ना? धारणा। धारणा में आपका ऐसा होगा कि ज्ञानात्मक रूप वो से भी आपका रहित समाधि ध्यान लग रहा है, समाधि। क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन इसका? समाधि बिल्कुल करेक्ट है। किसी का अगर माइक कुछ चल रही है तो उसका प्लीज ऑफ कर दे। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार तस्य भूमिश विनियोग में तस्य शब्द का अर्थ क्या होती है? यम, नियम, संयम या समाधि? सर संयम। तस्य शब्द का अर्थ आपका संयम बता रहे हो? संयम। बिल्कुल जी सही बता रहे हो। सर। पतंजलि के अनुसार क्लेश कर्म निवृत्ति किससे होती है? संप्रज्ञात समाधि या सविचार समाधि, धर्ममेध समाधि या इनमें से कोई नहीं? संप्रज्ञा समाधि। पतंजलि के अनुसार धर्ममेध भी है, तीनों धर्ममेध समाधि। कौन से होंगे? धर्ममेध समाधि। हमने लास्ट क्लास में ही बताया था इसके बारे में, बहुत विस्तार से बताया था। धर्ममेध समाधि जो कैवल्यपाद के अंतिम स्थिति में जब हम अध्ययन कर रहे थे, अंतिम श्लोक की तरफ जब जा रहे थे, तब पतंजलि के अनुसार क्लेश कर्म निवृत्ति किससे होती है? तो क्लेश कर्म निवृत्ति कब होती है? जब हमको धर्ममेध समाधि, हमें मतलब मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होंगे इसमें क्या हो जाएगा? आपका धर्ममेध समाधि होंगे। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठा क्या होती है? धारणा, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि या कैवल्य? तो क्या हो जाएगा आपका? कैवल्य। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास का परम लक्ष्य क्या होती है? स्वास्थ्य प्राप्ति, सुख प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। क्या होती है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। राइट, बिल्कुल सही है, कैवल्य प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति एवं पुरुष का पार्थक्य क्या होती है? समाधि, समापत्ति, कैवल्य या इनमें से कोई नहीं? समापत्ति। प्रकृति एवं पुरुष का जो पार्थक्य होती है वो क्या बताया गया है? समापत्ति बताया गया है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोला है? प्रकृति एवं पुरुष का पार्थक्य क्या बोला है? केवल्य प्रकृति एवं पुरुष का पार्थक्य समाधि, समापत्ति नहीं होती है, कैवल्य ही होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? कैवल्य ही होगा। अगला क्वेश्चन, राजयोग का अंतिम लक्ष्य क्या होती है? समाधि, विभूति, कैवल्य? तो राजयोग का अंतिम जो लक्ष्य होती है वो क्या होती है? आपका कैवल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार सिद्धियों की संख्या कितनी होती है? अष्ट सिद्धि, नवनिधि बताया गया है ना?
तो क्या हो जाएगा आपका अष्टसिद्धि मतलब 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार निर्वीत समाधि की तुलना में संयम क्या होती है? बहिरंग, अंतरंग, ब्रह्म। उपयोग दोनों में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उनके अनुसार, पतंजलि के अनुसार बहिरंग। निर्वीत समाधि की तुलना में संयम क्या होगी? संयम के बारे में बताया गया है। संयम क्या हो जाएगा आपका? बहिरंग होगा, अंतरंग। जी सर। अंतरंग नहीं निर्वीत होगा, समाधि की तुलना में बहिरंग होगा ना। बहिरंग निर्वीत समाधि के लिए। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में व्युत्थान संस्कार क्या होती है? दबते हैं, उभरते हैं, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। तो क्या होती है आपका? आप दोनों कैसे होगा? व्युत्थान में क्या होती है? देखो क्या बोला गया है, बहुत विस्तार से हम डिस्कस कर चर्चा किए थे। निरोध परिणाम में व्युत्थान संस्कार में क्या होती है? दबती है। निरोध परिणाम में व्युत्थान संस्कार दब जाती है। व्युत्थान संस्कार दबते हैं, निरोध संस्कार उभरते हैं। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में निरोध संस्कार क्या होंगे? दबते हैं, उभरते हैं, बताइए। उभरते हैं, उभरते हैं। पतंजलि के अनुसार निरोध परिणाम में निरोध संस्कार क्या हो जाएंगे आपका? उभरेंगे। तो क्या उभरते हैं। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव में चित्त स्थित होता है पूर्ण शांति में, कुछ अशांति में, कुछ शांति में, पूर्ण अशांति में। पूर्ण शांति में। पूर्ण शांति में, क्योंकि बताया गया इसमें निरोध संस्कार के प्रादुर्भाव, जब प्रादुर्भाव होती है तो सब कुछ निरोध ही हो गया है, तो क्या हो गया? शांति मिलेंगे इसमें। तो क्या हो गया आपका? तो पतंजलि के अनुसार निरोध संस्कार में प्रादुर्भाव से चित्त क्या होती है? पूर्ण शांति में होती है। पतंजलि के अनुसार चित्त में समाधि परिणाम में क्या होती है? अनेकाग्रता की का तिरोभाव, एकाग्रता का प्रादुर्भाव, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार चित्त के समाधि परिणाम जब होती है, तब आपका चित्त के समाधि परिणाम में अनेकाग्रता का तिरोभाव और एकाग्रता का प्रादुर्भाव, ये दोनों ही होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चित्त के एकाग्रता परिणाम में ज्ञान निरंतर रहता है, उदित, शांत, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। उदित और शांत। उदित भी होंगे और शांत, निरंतर एक आपका उदित होगा तो एक आपका शांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पतंजलि के अनुसार चित्त के एकाग्रता परिणाम में ज्ञान निरंतर क्या होती है? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, उदित भी होंगे, शांत भी होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चित्त परिणाम निरूपण भूत इंद्रियों संबंधी निम्न परिणाम होते हैं: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये सारे सभी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार धर्मों में अनुगत रहने वाला धर्मी क्या कहलाता है? शांत, उदित, अव्यपदेश, ये सारे उपयुक्त सभी। पतंजलि आपका शांत, उदित और अव्यपदेश है। आप बोल रहे कि सारे होना चाहिए। ठीक है। पतंजलि के अनुसार लम की भिन्नता ही हेतु और उसमें परिणाम होते हैं। एक समान, भिन्न भिन्न, समानांतर या जुड़े हुए। भिन्न भिन्न। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योगी को अतीत एवं अनागत का साक्षात्कार किसके संयम से कारण होती है? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये सारे सारे डी। तो क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा डी सारे। अगला क्वेश्चन,
पतंजलि के अनुसार योगी द्वारा निम्न के अलगाव में संबंध करने से सभी जीवों के शब्दों का ज्ञान होता है। किसका? शब्द, अर्थ, ज्ञान या ये सारे? डी सारे। सब भी आ जाएंगे, सब क्या शब्द, अर्थ, ज्ञान, इस पे क्या जाएगा आपका? ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त होती है। प्राप्ति क्या होती है? अंतिम लक्ष्य, चर्चा का विषय, एक अवस्था, ये सारे? डी डी होना चाहिए। योगाभ्यास का सिद्धि प्राप्ति पतंजलि के अनुसार क्या क्वेश्चन है? देखो एक बार, पतंजलि के अनुसार सर योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्ति ये अंतिम लक्ष्य केवल ही होगा। पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्ति सर एक अवस्था। सिद्धि प्राप्ति क्या होगा आप बताओ? एक अवस्था होगा ना। पतंजलि के अनुसार परचित्त ज्ञान निम्न में से किस चित्त पर संयम करने से संबंधित है? अपने के, दूसरों के, महिलाओं के, बच्चों के? बताइए कौन सा? अपने के। फिर से सोचो। परचित्त ज्ञान से दूसरों की। बिल्कुल। जब परचित्त बोल रहा हूं, पर का मतलब ही तो दूसरा हो गया ना। परचित्त ज्ञान, दूसरे का चित्त का ज्ञान। पतंजलि के अनुसार परचित्त ज्ञान होती है क्या? आलंबन रहित, आलंबन सहित, अनिश्चित, संभावित। अनिश्चित। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। सूत्र में ही था ये पूरा। पतंजलि के अनुसार परचित्त का ज्ञान क्या होती है? आलंबन, आलम्बन रहित। आलंबन रहित। आलंबन रहित होता है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार नेत्र के प्रकाश से संयोग न होने पर निम्न सिद्ध होता है क्या? अंतर्ध्यान, अनिमा, गरिमा, लघिमा? जब नेत्र का प्रकाश से संयोग नहीं होता है तो प्रकाश नहीं होने से क्या होगा? हमें कोई देखेगा ही नहीं। जब दिखेगा नहीं तो क्या होगा? अंतर्ज्ञान हो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार कर्म क्या होते हैं? सोपक्रम, निरूपक्रम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों सोपक्रम, निरूपक्रम। पतंजलि के अनुसार कर्म जो होती है वो सोपक्रम भी होती है और निरूपक्रम भी होती है, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार मृत्यु का ज्ञान किससे होती है? निम्न से क्या? अरिष्टों से, कर्मों पर संयम से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों से होगा सर, अरिष्टों से भी और कर्म का संयम से। बिल्कुल, ये दोनों के बारे में बताया गया है। अरिष्ट से भी और कर्म पर संयम से भी क्या होती है? दोनों से हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ तो आपको हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सोचने पड़ जाते हैं। इसलिए आप इसको बार बार रिपीट करना, इसको बार बार देखना, और जो भी क्वेश्चन आपको आपके लिए नया लगता हो उसको आप तैयार कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका जो है, क्योंकि जितने भी श्लोक, जितने भी सूत्र है, सारे सूत्रों से जो जितने इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ है, हर जगह से क्वेश्चन मतलब इसमें बनाया गया है, लिया गया है। तो आपने क्या देखा? आपने क्या हो जाएगा आपका? पतंजलि के अनुसार आपका जो मृत्यु का ज्ञान है वो अरिष्ट कर्मों से भी है और कर्म पर क्या होती है? संयम करने से भी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मैत्रादिषु बलानि सूत्र का संबंध किससे है? अहिंसा से, संयम से। संयम। मैत्रादिषु जो बलानि है वो आपका किससे संबंधित है? संयम से संबंधित है। संयम से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश का विन्यास करने से निम्न वस्तुओं का ज्ञान होता है? सूक्ष्म, व्यवधान युक्त, दूरस्थ या ये सारे? सूक्ष्म। पतंजलि के अनुसार ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश का विन्यास करने से हमें
सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान, ज्ञान है। ये सही है। जी सर, सूक्ष्म है। दूरस्थ भी होती है, व्यवधान युक्त भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, तीन ही होती है। तीन। तो पतंजलि के अनुसार, इसलिए एक ऑप्शन देख के आंसर मत करो, आप पूरा पूरा ऑप्शन को पढ़ो, क्योंकि यही आपका एग्जाम में क्या करता है, गलत कर देता है। तो पतंजलि के अनुसार क्या होगा आपका, ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश का विन्यास करने से सूक्ष्म, तीनों व्यवधान युक्त और में दूरस्थ तीनों का ही हमें मिलती है, इसलिए क्या होगा, अपनी तो सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार सूर्य में किए गए संयम से क्या ज्ञान होती है, ध्रुव आपका, भुवनों का, भुवनों का, स्वर्ग का, नरक का या प्रकाश का। तो इसमें ऑलरेडी भुवनों बताया का, गया है भुवनों इसमें का। कि भुवनों का ज्ञान होती है। भुवनों ठीक है, भुवनों का। विकास का, अगला क्वेश्चन, नहीं भुवनों का है। भुवनों का ही है इसका आंसर जो है, सूर्य में संयम करने से पूरे भुवनों का ज्ञान होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चंद्रमा पर संयम करने से क्या ज्ञान होती है, सूर्य का, तारक बिंद का, मंगल या जीवन। तारक रंग का, तारक आंसर तारे ही हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा आपका, तारक बिंदु हो जाएगा। तारक। अगला क्वेश्चन करेंगे, पतंजलि के अनुसार तारों की गति का ज्ञान किस पर संयम करने से होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या ध्रुव। ध्रुव। तारों की गति का ज्ञान किससे हो जाएगी, डी ऑप्शन, ध्रुव। पतंजलि के अनुसार आपका, जब हम तारों की गति के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ध्रुव पर संयम करते हैं, तो क्या होती है, हमें सारे गति का ज्ञान हमें प्राप्त होती है, मतलब तारों की गति का ज्ञान हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ध्रुव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार शरीर संस्थान का ज्ञान किस पे संयम करने से होती है, नाभि चक्र, हृदय, श्वास या नाभि चक्र। बिल्कुल, नाभि चक्र। नाभि चक्र में जब हम संयम करते हैं तो हमें अपने सब पूरा एनाटॉमी का ज्ञान हो जाती है। पतंजलि के अनुसार कंठकूप पर ध्यान से क्या मिटती है, भूख, प्यास या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोनों। बिल्कुल, कंठकूप में जब ध्यान करते हैं तो क्या होती है, हमें भूख प्यास दोनों बताई गई थी कि दोनों मिट जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है, स्तंभवृत्ति, सहित एवं केवली, बाह्याभ्यंतर और विषयाक्षेपी। सहित एवं केवली, सहित एवं केवली। हाँ जी, सहित एवं केवली जो है ये आपको इसमें योग दर्शन में नहीं मिलता है हमको। अगला क्वेश्चन, इसलिए ग्रंथों के नाम के अनुसार हमको याद करना बहुत जरूरी है। पतंजलि के अनुसार किसमें संयम करने से स्थिरता होती है, कूर्म नाड़ी, नाभि चक्र, कंठकूप या हृदय। कूर्म नाड़ी, ए। बिल्कुल, कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से क्या होती है, आपका स्थिरता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार मूर्धा में स्थित ज्योति में किए गए संयम से क्या होती है, सिद्ध दर्शन, जीवन दर्शन, ज्ञान या विज्ञान। सिद्ध दर्शन। बिल्कुल, मूर्धा में ध्यान करने से क्या होती है, सिद्ध दर्शन होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार प्रातिभ ज्ञान से जान लिया जाता है क्या, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म दोनों। तो प्रातिभ ज्ञान से क्या करते हैं हम, ये दोनों ही हम क्या करते हैं, हम जान लेते हैं। ये सही है। जी सर। फिर से देखिए, अगर स्थूल और सूक्ष्म सब आप जान लिए तो सब कुछ नहीं हो गया, सब कुछ में क्या होगा, या तो स्थूल होगा या तो सूक्ष्म होगा। अच्छा ठीक, सब कुछ है। इसीलिए हमें चार ऑप्शन पढ़ने होते हैं, जबकि आपने जो तो सब कुछ ऐसा लगा कि वो उपयुक्त दोनों होंगे, इसलिए सूक्ष्म और स्थूल लगा। उपयुक्त तो दोनों भी सही है, अगर सब कुछ आएगा तो वो भी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट लेनी होती है ना। जी सर। इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आप आंसर देना, जबकि आपका आंसर सही था तब भी, क्योंकि वहां तो आपको
और मतलब आपका मशीन से चेक होंगे, तो उसमें अगर सी डी ऑप्शन फीड करके रखा गया होगा पहले से, तो आपको आंसर आपका रॉन्ग माना जाएगा, बाद में अगर आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। जी सर। पतंजलि के अनुसार क्योंकि क्लेम करोगे तो बता देंगे कि देख लो अर्थ के अनुसार अगर ये दोनों सही है तो उसमें सब कुछ आ जाता है, जबकि आप भी सही हो। तो पतंजलि इसमें से ये क्वेश्चन ऐसा था कि कोई भी ऑप्शन कोई भी चूज करेगा, सब ये चारों सही है, कोई गलत नहीं है। स्थूल वो भी सही है, सूक्ष्म वो भी सही है, उपयुक्त धन वो भी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए सारा कुछ पढ़ने पड़ता है, सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। पतंजलि के अनुसार निम्न में संयम से चित्त का साक्षात्कार होती है किससे? कंठ, हृदय, नाभि या नासाग्र? हृदय। पतंजलि के अनुसार आपका जब हृदय चक्र में जब हम संयम करते हैं तब क्या होती है आपका, क्या बताया था उन्होंने कि हृदय में संयम करने से चित्त का आपका साक्षात्कार हो जाती है। तो क्या बताया गया इसमें कि निम्न में संयम करने से चित्त के लिए हृदय। अगला क्वेश्चन, पतंजलि का मानना है कि उदान वायु पर संयम करने से के फलस्वरूप योगी निम्न में नहीं फंसता, किसमें? बताओ। उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। हाँ बिल्कुल, अब फूक फूक है, अब सारे आंसर दोगे, मतलब पूरा एकदम पूरा सारा पढ़ के। तो ऐसे ही करना चाहिए, यही प्रैक्टिस है एग्जाम में भी, हमें एकदम ऐसे ही करना चाहिए कि एकदम सारे चीज को पढ़ के तब आंसर देना चाहिए। जल सही है, कीचड़ सही है, कांटे सही है, तो क्या होगा, वो तो सही हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। पतंजलि के अनुसार ऊर्ध्वगमन सिद्धि निम्न प्राण पर संयम से सिद्धि होती है। प्राण, उदान, व्यान और समान, बताइए कौन सा? कहाँ आएगा? पतंजलि के अनुसार ऊर्ध्वगमन सिद्धि उदान, बी ऑप्शन। हाँ जी, निम्न पर संयम करने से प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा आपका? उदान। ऊर्ध्वगमन सिद्धि पतंजलि के अनुसार समान निम्न प्राण पर संयम से योगी तेजमय हो जाता है। बताइए कौन सा? प्राण, अपान, उदान और समान में इनमें से कौन से होंगे? समान। पतंजलि के अनुसार समान प्राण में आपका परसंयम से योगी क्या होती है? तेजमय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार दिव्य कर्णेंद्रिय पर संयम से क्या प्राप्त होती है? बताइए क्या? उपरोक्त सभी सर, वैसे तो आकाश की बात उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार दिव्य कर्णेंद्रिय निम्न पर संयम से प्राप्त होती है। कर्णेंद्रिय, आकाश, उपयुक्त, दोनों के संबंध, उपयुक्त सभी। बताओ ए बी सी डी कौन से होंगे? उपरोक्त सभी। नहीं, आकाश सर। कर्णेंद्रिय और आकाश के जो संबंध में अगर संबंध करोगे तभी आपको होगा ना सारा दिव्य आपका स्रोत का प्राप्ति होगी ना। अगर आप उपयुक्त तो सभी बोलोगे तो खाली ऑप्शन ए से भी अब मिल जाएगा, तो खाली ऑप्शन ए से तो नहीं मिलेगा। खाली कर्णेंद्रिय पे अगर संयम करते तब तो नहीं मिलेगा ना। खाली आकाश पे संयम करो तो भी नहीं मिलेगा। जब इन दोनों को मिला के करोगे तब मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। उपयुक्त तो सभी का मतलब क्या है कि सारा कुछ मिला करके सारा, तो सारा आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या दिख रहा है इसमें? ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार आकाश गमन सिद्धि का लाभ निम्न पर संयम से प्राप्त होती है, किसमें? शरीर एवं आकाश के संबंध। शरीर एवं आकाश के संबंध। तो पतंजलि जी के अनुसार क्या बताया गया इसमें कि पतंजलि के अनुसार, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। पतंजलि के अनुसार आकाश गमन सिद्धि का लाभ निम्न पर संयम से प्राप्त होती है। शरीर एवं आकाश, हल्की रुई, उपयुक्त दोनों सर, सी या उपयुक्त दोनों।
वैसे इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन दिया गया इसमें कि पतंजलि के अनुसार अगर देखा जाए तो आकाश गमन का सिद्धि जो है वो शरीर और आकाश के संबंध में ही प्राप्त होती है, लेकिन वहाँ पे ये भी बताया गया था कि इस समय शरीर सर जो हल्की है वस्तु भी तो बताई थी, वहाँ रुई हाँ, भी आएगा, हाँ। उपयुक्त तो दोनों आएंगे। हल्की उसमें रुई एक का वो भी था ना सूत्र कायाकाशो संबंध, हाँ, इस तरीके से। तो उसमें आपका जो है ये बताया गया था कि आपका एकदम मतलब बहुत हल्की प्रतीत हल्की होती रुई। है, इसलिए जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट में हम सी ले लेंगे। लेकिन शरीर एवं आकाश के में ज़्यादा आपका जो वो पड़ता है, लेकिन ये बात भी बताई गई थी कि बहुत हल्की हो जाती है, तो हल्की रुई अगर बताया गया तो उसमें भी मैच कर जाता है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार महाविदेह क्या होती है? शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति, सिद्धि, चेतना या उत्थान? शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति। बहुत बढ़िया, इसको महाविदेह कहते हैं, शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार महाविदेह से क्षय क्या होती है? शक्ति का, ज्ञान का, ज्ञान के आवरण का, आत्मा का? सर सभी तो ऑप्शन में नहीं है। पतंजलि के अनुसार महाविदेह से क्या क्षय होती है? सर ज्ञान के आवरण का। बिल्कुल, जब आप ध्यान से पढ़ोगे ज्ञान का क्षय क्यों होगा? ज्ञान के आवरण का क्षय हो जाता है। आत्मा का क्षय कैसे हो सकता ज्ञान है? के आवरण का। आपने जो सभी बोला सब जगह बताया वो गया है। नीचे की तरफ ध्यान चला गया था, नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान चला गया था, तो नीचे वाला है ना। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या होगा? पतंजलि के अनुसार महाविदेह से क्या क्षय होती है? ज्ञान के आवरण का क्षय होता है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार निम्न में संयम से भूतजय की सिद्धि होती है। तो भूतजय की सिद्धि किसमें हो जाएगा आपका? स्थूल एवं सूक्ष्म, स्थूल रूप और स्वरूप, या सूक्ष्म रूप, या अन्वय रूप, या अर्थवत्ता, या ये सारे? डी उपरोक्त सभी। सारे आएंगे सर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकल गया था। ओके चलिए ठीक है, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा किया, वेरी वेरी गुड। पतंजलि के अनुसार भूतजय से क्या सिद्ध होती है? अनिमादि सिद्धिया का आविर्भाव, शरीर संपत्ति, भूतों के धर्म से अबाधितत्व, और या फिर उपयुक्त सभी? डी। आप बोल रहे हो कि सारे होंगे ना? यस तो सर। यहाँ से सभी आएंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार भूत जैसे योगी हो जाता है, दर्शनीय, कांतिमान, वज्र के समान, अतिशय बलवान, या उपयुक्त सभी? डी उपरोक्त सभी। सर सभी। बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी गुड। पतंजलि के अनुसार भूत जैसे क्या होती है? दर्शनीय भी होती है और कांतिमान भी होती है, वज्र के समान, अतिशय बलवान भी होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार बुद्धि एवं पुरुष की, एक क्वेश्चन छूट गया ना। पतंजलि के अनुसार इंद्रियों पर विजय निम्न पर संयम से प्राप्त होती है, किसमें? ग्रहणात्मक रूप एवं स्वरूप, अस्मिता रूप, सर अन्वय रूप, सभी। तत्व, ये सारे? उपरोक्त सभी। डी। सारे हो जाएंगे, राइट? क्योंकि सूत्र से ही पूरा क्लियर था कि ये क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त तो सारे आपका इसमें करेक्ट होंगे। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार बुद्धि एवं पुरुष के अन्वत्व ख्याति में प्रतिष्ठित योगी को सिद्ध होता है क्या? स्वामित्व, सर्वज्ञत्व, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? ये दोनों उपरोक्त दोनों होंगे। यस सर। ओके, स्वामित्व भी है आपका, सर्वज्ञत्व भी है। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार कैवल्य हेतु सिद्धि के प्रति क्या होना चाहिए? अनुराग, वैराग्य, प्रेम, या अनुरक्ति? वैराग। क्या होना चाहिए? वैराग्य। डी। बहुत अच्छा। हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए, करीब करीब हमने इसमें आज हमने
120 क्वेश्चन हमने कर लिए। आप लोगों का एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आप लोगों ने करीब करीब इसमें, आज मैंने जो काउंटिंग रखा था, आप लोगों ने करीब करीब आपका 62 मिनट में आपने 120 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए आपने। तो ये एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए एवरेज, लगभग मतलब थोड़ी सी आपका उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ आपने 35 सेकंड के आसपास या 30 सेकंड में थोड़ा सा आपने उसमें कितना किया आपने, 120 क्वेश्चन किया था आपने कभी आपने 65 मिनट के आसपास लिया, तो थोड़ी सी आपका 30 सेकंड से तो थोड़ा सा ज़्यादा लिया आपने। बहुत अच्छा किया आपने, मतलब आपने लगभग आधा टाइम में कर दिया। जितना टाइम मिलती है आपको एग्ज़ाम में, उसके हाफ टाइम में आप लोगों ने आज कर पाए। इसका हम और हार्ड करेंगे धीरे धीरे, और कठिन की तरफ ले जाएंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस है जो आपका सिंगल चॉइस के, वो लगभग आपका मतलब आपको 40% के आसपास मिल जाती है लगभग। हो सकता है इस बार को चेंज कर दे, क्योंकि अभी ऐसा बताया जा रहा था कि शायद मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है पूछ ले, लेकिन अभी तक जो था वो 40 से 45% क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस का आता था। इसके बाद हम मैच द कॉलम भी करेंगे और देखेंगे कि उसमें आसान हो जाता है मैच द कॉलम में, क्योंकि आप उसमें से रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से उसमें अप्लाई हो जाती है। तो एफिशिएंसी अच्छी है आप लोगों की। और योग दर्शन को डेली एक बार रिवीजन करिए, अब वो आसान हो जाती है। जो गलतियां हो रही है, सूत्र अगर याद रहेगा, एक बार आपका रिवीजन रहेगा तो अब गलती नहीं होगी। तो इसके काफ़ी अच्छे जितने योग दर्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो आप सही करके आओगे। कल भी हम योग दर्शन थोड़ा सा करेंगे, फिर हम उपनिषद और हठयोग के आप 8 जो ग्रंथ है उसका रिवीजन करते रहिए घर पे, क्योंकि हम बहुत जल्दी एक लंबी सीरीज बनाएंगे जिसमें खाली हठयोग के खाली क्वेश्चन रहेंगे, सारे 8 पुस्तक से मिला करके, 8 बुक से मिला करके, कि आप लोगों ने जितना भी आपने स्टडी किया आपने साथ एक साथ आप खाली MCQs के जरिए आप पूरा रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है वो MCQs थोड़ा सा लंबी क्लास चलेगा और रात के जगह आपने हो सकता है दिन में चले, क्योंकि हमारे समय बहुत कम है, तो हम दिन में कर सकते हैं। पहले से बता देंगे आपको, जितना पॉसिबल हो आप लाइव क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करना, क्योंकि लाइव क्लास से पता चलता है कि आपका एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से आंसर कर पाते हो। ये सब चीज़ें एग्जाम में जाएगा, और देखना एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आप सबका थैंक यू सो मच।